गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन कृष्णा एक रात एक पुरानी दुकान पर गया और एक रहस्यमय सुपारी खरीदी। जब उसने उसे चबाया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब सी चुप्पी छा गई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने उसके सभी पुराने मित्र खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे बिना आंखों के थे। उन्होंने कृष्णा से कहा, तुमने हमें क्यों तंग किया? और वे उसे अंदर खींचने लगे। कृष्णा एक रात एक पुरानी दुकान पर गया और एक रहस्यमय सुपारी खरीदी। जब उसने उसे चबाया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब सी चुप्पी छा गई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने उसके सभी पुराने मित्र खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे बिना आंखों के थे। उन्होंने कृष्णा से कहा, तुमने हमें क्यों तंग किया? और वे उसे अंदर खींचने लगे। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई।
एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था।
वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली।
उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं,
लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे।
अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी।
जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं।
बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया।
अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई।
एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता, चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था।
वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली।
उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब भी वह कुछ चाहता चीजें खुद ब खुद हो जातीं। लोग उसे जादूगर बच्चा कहने लगे, लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर यह शक्ति कैसे आई। एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें रहस्यमय थीं। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी उसे पहले से जानता है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। बिना हवा के ऐसा होना असंभव था। अर्जुन चौंका। रात होते ही अर्जुन को अपने घर की छत पर किसी की परछाई दिखी। जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर रेत पर बड़े बड़े पांव के निशान थे, जो कहीं से आए थे लेकिन गए कहीं नहीं थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वही अजनबी अर्जुन के पास आया और बोला, तुम्हारी ताकतें असली हैं,
लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना सीखना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में वही चाबी थी जो अर्जुन ने कल खो दी थी। अर्जुन